हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम किए थे जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, और आज की क्लास में हम करेंगे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके एयरफोर्स एग्जाम में आने ही आने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप किसी और एग्जाम में भी इनको कर सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे। सिर्फ महात्मा बुद्ध के और महावीर स्वामी की जन्म शैली के बारे में हमें जानना, उनका नाम क्या था, जन्म क्या था और ये क्या था। तो महात्मा बुद्ध जो है, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो एक छोटे से गण के मुखिया होते जिसका नाम था शाक्य गण। ठीक है, और इनकी माता का नाम था महामाया। जब महामाया को कपिल वस्तु नामक स्थान में, ठीक है, कपिल वस्तु नामक स्थान पर गौतम बुद्ध की प्राप्ति होती है तो उनके पिता बहुत खुश होते हैं। इस काल में यानी कि यहाँ पर एक धारणा प्रचलित थी कि जब महिला को संतान की प्राप्ति होती है तो वह अपने मायके चली जाती है। ठीक है, और जब ये अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में ही इनका गौतम बुद्ध को इनकी प्राप्ति हुई। एक पेड़ के नीचे इनकी जो है जन्म हुआ। ठीक है, और वहाँ से आने के बाद 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। अब इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली मदर गौतमी ने किया, यानी कि इनकी मौसी ने किया, जो इनकी मौसी थी। ठीक है, और इसके पिताजी ने जो है इसके बारे में भविष्यवाणी कराई। ठीक है, तो इसके पिताजी चाहते थे कि वो अपने पुत्र को एक बहुत बड़ा राजा बनाए, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई उसने ये बोला गया था कि ये बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति बनेगा। इसलिए इसके पिताजी ने इसको बचपन से ही धार्मिक चीज़ों से दूर रखा और इसको स्कूल वगैरह नहीं जाने दिया, बल्कि इसकी घर पर ही शिक्षा कराई। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक बच्चों कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। आपसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ है? 563 BC। ठीक है, 563 BC में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कपिल वस्तु लुम्बिनी। लुम्बिनी का एक स्थान है कपिल वस्तु, वहाँ पे हुआ है। या तो ऑप्शन में कपिल वस्तु होगा या लुम्बिनी होगा, और दोनों है तो कपिल वस्तु कर देनी है। इनकी माता का नाम था महामाया, जो बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही मर गई थी। बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही मर गई थी। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा गौतम बुद्ध किस गण से संबंधित थे? शाक्य थे, ज्ञात्रिक से थे। ठीक है, ज्ञात्रिक जैन धर्म वाले थे। नेक्स्ट आगे, गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है, लालन पालन मैंने आपको बताया था कि प्रजापति गौतमी ने किया है। प्रजापति गौतमी ने किया है, जो गौतम बुद्ध की माता ही थी। गौतम बुद्ध की माता ही थी। प्रजापति उनका नाम था, गौतम के नाम से ही उनको गौतमी नाम कहलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था बच्चों सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और 16 वर्ष की आयु में इनके पिताजी ने इनका विवाह कर दिया यशोधरा नाम की लड़की से। किसके साथ? यशोधरा नाम की लड़की से। उसके बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम रखा गया राहुल। 29 वर्ष की जब आयु में ये पहुँचे तो इन्होंने क्या किया? अपना घर छोड़ दिया, गृह त्याग दिया। और यही घटना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ये बहुत बार पूछा गया है, महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग की घटना है। कब छोड़ा है? 29 वर्ष की आयु में। अब गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे, उनका क्या नाम था? अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम। और बुद्ध किस क्षत्रिय कुल का था? तो ये भी आपको मैंने भी बताया है कि इसका क्षत्रिय कुल कौन सा था? शाक्य। कौन सा कुल था? शाक्य। इसके बाद आपसे पूछा जाता है, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकला तब उसने कौन से 4 दृश्य प्रभावित किए? तो उसने देखा कि एक बीमार व्यक्ति है, ये व्यक्ति बूढ़ा हो गया है और इस सन्यासी हो गया है। और इसके बाद इसने देखा एक शव को, कि जीवन का यही सत्य है, मनुष्य बीमार होता है, बुढ़ापा होगा और उसके बाद संन्यास धारण करेगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये 4 सत्य इसने देखे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या इसने की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की जब आयु हुई तो वैशाखी की पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा की रात, निरंजना ये नदी का नाम है, इसको फल्गु नदी भी बोलते हैं। फल्गु नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इनको एनलाइनमेंट कहाँ पे प्राप्त हुआ? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी कौन सी थी? फल्गु या निरंजन नदी। और इनका जन्म जो है वो भी पूर्णिमा को हुआ है। इनकी जो है ज्ञान प्राप्ति वो भी पूर्णिमा को हुई है। गृह त्याग वो भी पूर्णिमा को हुआ है। ठीक है, इनका निवारण वो भी पूर्णिमा को हुआ है। प्रथम उपदेश वो भी पूर्णिमा को हुआ है। यानी कि इनकी जो भी मेन अचीवमेंट है सारे के सारे पूर्णिमा को हुई हैं। नेक्स्ट आगे, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या बोला गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद बोला गया सिद्धार्थ को बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। और वो स्थान जहाँ इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो स्थान कौन सा था? बोध गया। क्या था? वैसे तो गया है लेकिन अब प्रेजेंट क्या है? बोध गया के नाम से फेमस है। नेक्स्ट आगे, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। सारनाथ
जो है ये ऋषिपत्तनम में पड़ता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया वो घटना किस नाम से फेमस हुई? धर्म चक्र परिवर्तन से। किस नाम से प्रकट हुई बच्चों? धर्म चक्र परिवर्तन से। ठीक है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी। उसमें कौन थी? चंदा। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? उसमें चंपा थी, इसमें गौतमी है, सॉरी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। उसने कहाँ दिए थे? वैशाली में। ठीक है। अब आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की अवस्था में 483 BC में कुशीनगर में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है। इनको भोजन में जो है जहर मिला करके दे दिया गया था और 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। और जिन्होंने जहर मिला के दिया था उनका नाम था चुंद। बुद्ध की मृत्यु की घटना, यानी कि जब ये मरे तो ये क्या कहलाए? जब ये मरे तो इनको बोला गया महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण बोला गया। बौद्ध धर्म की कुछ बैठक हुई हैं, वो किस किस ने कराई है? बौद्ध धर्म की जो पहली बैठक है वो 483 ईसा पूर्व में हुई है, राजगृह बिहार में हुई है। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे और राजा था इस समय अजातशत्रु। राजा था इस समय कौन बच्चों? राजा था इस समय कौन? अजातशत्रु। राजा कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है। सेकंड बौद्ध संगति जो हुई है बच्चों, ये जस्ट इसके 100 वर्ष बाद, इसके 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई है और शरव कामी इसके अध्यक्ष थे और राजा था कलाशोक जो कि नाग वंश से संबंधित थे। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति जो हुई है, तीसरी बौद्ध संगति हुई है 255 ईसा पूर्व में हुई है बच्चों। 255 ईसा पूर्व में। वैसे तो बहुत सारी बुक में इसका 250 भी है, तो आप 255 ही करेंगे। 255 ईसा पूर्व में जो है ये तीसरी बौद्ध संगति हुई है। पाटलिपुत्र में हुई है। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम है बच्चों, सबसे प्राचीन नाम है कुसुमपुरा। सबसे प्राचीन नाम है कुसुमपुरा और पाटलिपुत्र का प्रेजेंट नाम है पटना। सबको पता है पटना नाम किसने दिया है? शेरशाह सूरी ने नाम दिया है पटना। ठीक है। इसके बाद इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और शासक कौन था? महान शासक था मौर्य वंश का अशोक। अशोक ने ये बौद्ध संगति कराई थी। नेक्स्ट है नंबर 4 चतुर्थ बौद्ध संगति। यह बच्चों चतुर्थ बौद्ध संगति हुई पहली शताब्दी में। अब तक जो थी ईसा पूर्व में थी, लेकिन ये प्रथम शताब्दी में हुई, या इसको आप ये बोल सकते हो 78 ईस्वी भी बोल सकते हो, 78 ईस्वी भी बोल सकते हो, या फिर पहली शताब्दी बोल सकते हो। तो ये जो हुई है कुंडल वन एक जगह है जो कि कश्मीर में पड़ती है और इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र या अशव घोष। और वसुमित्र और अशव घोष, नागार्जुन, चरक मुनि, ठीक है, ये सारे के सारे कनिष्क के समकालीन विद्वान थे। तो इस समय राजा कौन था? कनिष्क था। राजा कौन था? कनिष्क था। और इसी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान का मतलब है, महायान का मतलब जो मूर्ति पूजा करते थे, हीनयान का मतलब जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट है बुद्ध के मध्यम मार्ग को सबसे उत्तम बताया गया। बुद्ध ने एक मार्ग बताया था मध्यम मार्ग, उसी को सबसे उत्तम बताया गया। बौद्ध के जो पूजा स्थल हैं उसको बोलते हैं चैत्य, उसको बोलते थे बदिश। ठीक है। इनके जो पूजा स्थल हैं उनको चैत्य बोलते हैं। बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी राजा धर्मपाल ने। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो भी बौद्ध धर्म से संबंधित है और उसकी रचना कराई थी कुमारगुप्त ने। ठीक है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो बच्चों का है सांची में। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का है सांची में। बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो क्या है? अगर इसने घड़ा त्याग दी तो घोड़ा बहुत भागता है, तो इसलिए घोड़ा घर से भाग गया। ठीक है। तो इसका प्रतीक घोड़े से डेडिकेटेड है। बौद्ध का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ है पिटक। पिटक का अर्थ है टोकरी। इन पिटक की रचना पाली भाषा में की गई। देखो बच्चों ध्यान से, उधर भाषा क्या थी? प्राकृत थी जैन धर्म में, और यहाँ पे भाषा क्या है? पाली भाषा है। तो ये 3 पिटक हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, जो जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है। इनमें गौतम बुद्ध की शिक्षा का वर्णन है पहले वाली में, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए आचरण संबंधी नियम है, और तीसरे वाली में है अभिधम पिटक, इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। ठीक है बच्चों, नाम भी याद रखोगे तो भी अच्छा है। 3 पिटक मिलकर त्रिपिटक कहलाए। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेगा त्रिपिटक किस धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं? त्रिरत्न जो है उसके हैं, और त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म का प्रतीक जन्म, जन्म है उसका कमल और सांड का प्रतीक है। ठीक है। ग्रह त्याग, जन्म जो है वो कमल और सांड का प्रतीक है। ग्रह त्याग घोड़े का प्रतीक है। ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष है। निर्वाण
पद चिन्ह है, और स्तूप इसकी मृत्यु है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, वो भी पुनर्जन्म में विश्वास रखता था। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र त्यौहार वैसाखी पूर्णिमा है, क्लियर, वैसाखी पूर्णिमा है, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है, एशिया की ज्योतिपुंज किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आई होप कि आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप कर देंगे सभी क्रैक। ठीक है, तो सभी स्वस्थ रहें, घर पर रहें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। थैंक यू।